मिर्जापुर से खबर। अहरौरा बांध का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार। जिलाधिकारी ने अहरौरा बांध का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से बांध की वाटर लेवल की जानकारी ली। वही बांध के नक्शे का भी अध्ययन किया। मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी एक्सीएन को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत क्षेत्र में ना हो। यदि बांध का पानी लेवल कम हो जाता है तो फाटक बंद कर दिया जाए, ताकि जो 2 जनपदों के आवागमन बंद है वो मार्ग शुरू हो सके। उन्होंने उप जिलाधिकारी चुनार राजेश वर्मा को निर्देश दिया कि जिन जिन गरीब किसानों को नुकसान हुआ है उनका डाटा तैयार करें, जिससे सभी को समुचित मुआवजा दिया जा सके और इसका मकान बरसात के कारण गिरा है उसको मुख्यमंत्री योजना के तहत और प्रधानमंत्री योजना के तहत नाम जोड़कर आवास की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। और जहां जहां अत्यधिक बारिश होने से बांध का पानी छोड़ने से जो इलाका जलमग्न हुआ है वहां वहां जाकर निरीक्षण और उचित व्यवस्थाएं की जाए, ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जिस फाटक से रिसाव हो रहा है और जो टूटे हुए रेलिंग है उसे तत्काल ठीक कराने का सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। व्यवस्थाएं की गई। अहरौरा बांध पर जो इस समय डिस्चार्ज किया जा रहा है वो एक फाटक से एक फिट तक किया जा रहा है और अभी केवल 360.2 इसका वाटर लेवल है। तो इतने डिस्चार्ज से कोई आगे के क्षेत्रों में जो जलभराव की स्थिति है उसमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और 360 इसका सुरक्षित स्तर है। तो उम्मीद है कि सुबह तक यहाँ पे डिस्चार्ज करने की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं रह जाएगी। अभी भी जो वर्तमान में स्थिति है, जो जलभराव जिन गाँवों में हुआ है, अब उसमें भी जो परसों काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन हुई थी और अहरौरा में ही लगभग 146 mm बारिश हुई। ऊपर के क्षेत्रों में हो सकता है इससे भी अधिक बारिश हुई है। तो एक साथ पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण जल स्तर में जो वृद्धि हुई थी उसके कारण क्योंकि डैम अपनी पूरी कैपेसिटी पर पहले से है तो इसलिए उसका डिस्चार्ज करना होना अपरिहार्य था। लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोई आने वाले समय में इस समस्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, अभी तो ये कमी आती जाएगी। सर सर दूसरा प्रश्न है हमारा कि सर अहरौरा में आपका दूसरी बार निरीक्षण के दौरान सर एक अहरौरा चित्त विश्राम मार्ग था जिसका जनप्रतिनिधियों द्वारा आपको कुछ ज्ञापन दिया गया था। उसका सर चूँकि 31 मार्च 2025 कोई टेंडर हो चुका है, अभी तक उसके रूप पे काम नहीं लग पाया, स्थिति बहुत दयनीय है। अब हर कार्य के लिए एक उपयुक्त समय होता है। बहुत सारे काम हैं जो बरसात के समय में जिनको करने में कठिनाई होती है। बारिश का समय समाप्त हो रहा है, अब जो भी कार्य स्वीकृत हैं वो कार्य और जो आवश्यक है वो निश्चित तौर पर तो प्रारंभ हो जाए। धन्यवाद सर। पूर्व में सर रेलिंग की जो आपने अगली बार फर्स्ट टाइम आए थे तो रेलिंग देखा गया था, तो क्या उसकी मरम्मत? ये रेलिंग एक छोटा विषय है, उसके पहले एक गेट भी है। कोई एक्सीडेंटली कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे ना गिरे उसके संबंध में एक रेलिंग की व्यवस्था के लिए कहा गया। ठीक, तो रेलिंग को वो ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन अभी जो इमीडिएट विषय है वो जो अत्यधिक बारिश के कारण जो जलभराव की समस्या जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है उसके लिए हम लोग सजग हैं। तहसील की टीम भ्रमण पर है। इस समय भी जो संबंधित बाढ़ प्रभावित गाँव है वहाँ पर भेजा गया है, जहाँ जैसे राहत कार्यों की आवश्यकता होगी उनको कराया जाएगा। बाद जो है 5 तारीख में अभी जो है 1.5 घंटे हुआ पूरे गेट बंद कर दिए गए हैं। जो अभी जो है 4 गेट चल रहा था खोल करके पानी करीब 2200 क्यूसेक निकाला जा रहा था और सुबह जो है 2 बंद कर दिया गया था। अब पूर्ण रूप से 1.5 घंटे पहले ये पूरे डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। पानी जो है जब आवक होगा तो उससे हो सकता है विभाग और निकाले। इससे बहुत भी फसलों की क्षति हुई है। पानी कितने गाँव प्रभावित हैं? ये करीब गांव करीब 80-85 गांव हैं। अगर उसको पूर्वा जोड़ देंगे तो सैकड़ों ज़्यादा हो जाएंगे। उसमें किसानों की जो पिछले अगस्त में 23 अगस्त को जो डैम से पानी खुला था उससे भी नुकसान हुआ था। जो कुछ किसानों की फसलें बची हुई है वो जमालपुर ब्लॉक की पूरी फसलें पूरा नष्ट हो गया है। 100% किसानों को फसल बीमा का लाभ और आर्थिक सहायता और जो मकान गिरे हुए जो सड़कें क्षति उसका निर्माण और बिजली का निर्माण कराना अति आवश्यक है।
और यहाँ पर जो है किसानों को जो फसल नुकसान हुई है उसका अरोड़ा लाभ बांध मिलना के चाहिए। कुछ गेट में आवाज आ रही है, उसके बाद कुछ गेट से ओवरफ्लो पानी कर रहा है, क्या करें? नहीं, गेट में तो इस समय तो कहीं आधा इंची कहीं 1 इंची, वो तो मान लीजिए वो पानी का जो हवाओं से उससे ऊपर आ रहा है, और गेट पर नहीं है। 3-4 गेट पर 1 इंची आध इंची पानी छलक रहा है, लेकिन नीचे से रबर सील खराब है, वो नीचे का जो है वो रिपेयर नहीं हो पाया था। पहले हुआ होता तो इतना ज़्यादा पानी नहीं निकला, तो पूरे पानी आवाज को भी कर रहा है इकट्ठा- गेट से। हाँ, आवाज़ केवल 3 नंबर के गेट में था, आज नहीं है। आज जो है, फैसला 10 था, नंबर में भी है। 10 नंबर है, तो हो सकता है आप देखो 10 नंबर में, लेकिन जो नीचे से पानी जा रहा है उससे अगर महीना 2 महीना अगर पानी जाए तो 1-2 फीट पानी यूं ही घट जाएगा, वो सही।